हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो आज का टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस। हमने पिछले वीडियो में प्रेजेंट के चारों टेंस को पढ़ाया है, पास्ट के चारों टेंस के बारे में पढ़ाया है और फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में भी पढ़ाया है। तो आज का टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ ज़रूर देखना, क्योंकि जब आप एक वीडियो को सीक्वेंस में देखेंगे, क्रम में देखेंगे, तो फिर आपका हर टेंस क्लियर होते जाएगा और आप स्पष्ट समझेंगे उसको। तो चलिए आज हम अपने चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके पहले मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक ज़रूर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्त में, अपने रिलेशन में इसको प्लीज़ शेयर भी करें। तो ओके, कम टू द पॉइंट। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पहले हम पहचान समझते हैं, क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ कि किसी भी टेंस की पहचान ही उस टेंस का जान होता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हम कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है? तो इसका सिंपल सा तरीका आपको बस दिमाग में रखना है, समझना है। किसी भी वाक्य के अंत में, किसी भी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा आदि रहे, उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर समझना है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस के सेंटेंस को कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर से समझाने का प्रयास किया है, आप देखते हैं। आइए देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस। और ये भी मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि किसी भी सेंटेंस को 3 पार्ट में बांटा जाता है: अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से शैल या विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि आप शैल विल के दुविधा में नहीं रहेंगे, आप किसी के भी साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं। मैं इसलिए यहाँ पर शैल को दिखाता हूँ ताकि आज भी कुछ बच्चों के दिमाग में पूरी तरह से बैठा है कि आई और वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ शैल का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन विल का प्रयोग आप किसी के भी साथ कर सकते हैं, चाहे वो आई रहे, वी रहे, यू रहे, ही रहे, सी रहे, इट रहे, दे रहे या कोई भी नाम रहे, ठीक है। फिर उसके बाद हम बी का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा यानी सब्जेक्ट आई है और आई के साथ शैल का प्रयोग किया गया है। आप यहाँ विल का भी प्रयोग करेंगे, उतना ही करेक्ट है जितना कि शैल। उसके बाद देखिए बी का प्रयोग किया गया, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी लर्निंग का प्रयोग किया गया और ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर है माई लेसन। बस इसी तरह से सारे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे। वह एक पत्र लिख रही होगी, यहाँ पर सब्जेक्ट है सी के साथ में विल का प्रयोग किया गया है, उसके बाद बी का प्रयोग किया गया है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट और लेटर का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से अगला देखिए, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ हम ये भी कह सकते हैं वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट, या यहाँ पर आई विल बी लर्निंग माई लेसन। अगला एग्जाम्पल, लड़के हॉकी खेल रहे होंगे। द बॉयज विल बी प्लेइंग हॉकी। ओके, तो देखिए इसमें आप ये स्ट्रक्चर यदि आपके दिमाग में है तो ये टेंस कभी गलत नहीं हो सकता।
अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में। जिस वाक्य में नॉट लगा रहता है उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उस सेंटेंस में नकारात्मक भाव होता है। अब निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम ऐसा ही है, लेकिन निगेटिव सेंटेंस में हम विल शैल के बाद नॉट लगा देते हैं। बाकी जो भी है ऐसे ही सेम फॉर्मेट है। देखिए, सब्जेक्ट के बाद शैल विल, फिर इसी के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर बी का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। यानी अफर्मेटिव और निगेटिव में क्या अंतर आ रहा है कि यहाँ पर विल शैल के बाद हम नॉट लगा दिए। यानी जब भी निगेटिव सेंटेंस होगा विल शैल और बी के बीच में नॉट आना चाहिए। आप ऐसे समझ लीजिए कि विल शैल के ठीक बाद नॉट का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देखिए, हम अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे। वी सब्जेक्ट है, इसके बाद में शैल का प्रयोग किया गया है। आप यहाँ विल का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नॉट का प्रयोग किया गया, फिर बी का प्रयोग किया गया है। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी रीडिंग का प्रयोग किया गया है और ऑब्जेक्ट यहाँ है द न्यूज़ पेपर। अगला एग्जाम्पल है, वह विद्यालय नहीं जा रही होगी। सब्जेक्ट सी है, उसके बाद विल का प्रयोग किया गया, फिर नॉट का प्रयोग किया गया, उसके बाद बी का प्रयोग किया गया, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया गया, उसके बाद टू स्कूल का प्रयोग किया गया। लास्ट एग्जाम्पल है, वर्षा नहीं हो रही होगी। यदि किसी सेंटेंस में एग्जैक्ट कोई सब्जेक्ट नहीं है, वहाँ पर हम इट को सब्जेक्ट मान लेते हैं। इट थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आता है। देखिए, वर्षा नहीं हो रही होगी, इट सब्जेक्ट है, इट विल, उसके बाद नॉट का प्रयोग किया गया, उसके बाद बी का प्रयोग किया गया, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया गया। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहीं पर रेनिंग के बाद सेंटेंस समाप्त हो जाता है। वर्षा नहीं हो रही होगी यानी इट विल नॉट बी रेनिंग। ओके, तो अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहले हम स्ट्रक्चर को समझते हैं। पहले तो ये समझते हैं, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको ये बात बताता हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक यस नो टाइप इंट्रोगेटिव और एक WH क्वेश्चन इंट्रोगेटिव। तो देखिए, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव जिसका जवाब यस या नो में हो, और उसका एक और भी विशेषता है कि वो सेंटेंस हमेशा क्या से शुरू होता है, हमेशा क्या से शुरू होता है। तो पहले उसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव का। पहले हम विल शैल का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर बी का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं और फिर अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा और भी आपको ध्यान देना होगा। यदि ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यदि मान लीजिए सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और उसमें नॉट भी लगा है, यानी सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों है, तो उस कंडीशन में हम नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे? ठीक सब्जेक्ट के बाद। यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और निगेटिव में भी है तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। यदि निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, यदि सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं करना है तो नहीं करेंगे। देखिए एग्जाम्पल, क्या वह खाना पका रही होगी, यानी यहाँ पर देखिए विल से शुरू किया गया है सेंटेंस को, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? सी, उसके बाद बी, तो बी का प्रयोग किया गया, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी कुकिंग का प्रयोग किया गया और उसके बाद ऑब्जेक्ट फूड का प्रयोग किया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किए हैं। अब इस सेंटेंस में देखिए इंट्रोगेटिव तो है लेकिन निगेटिव नहीं है, यानी कि नॉट का प्रयोग नहीं है, इसलिए यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है। यदि नॉट का प्रयोग करना है तो सिर्फ सब्जेक्ट के बाद करेंगे। जैसे क्या हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, यानी कि पहले शैल का प्रयोग किया गया है, आप यहाँ विल का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट वी है, उसके बाद बी का प्रयोग किया गया है,
उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया गया है और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, यानी क्रिकेट का प्रयोग किया गया है। क्या हम क्रिकेट खेल रहे होंगे? शैल वी बी प्लेइंग क्रिकेट या विल वी बी प्लेइंग क्रिकेट, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। बेटा बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप शैल विल के कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। अगला, क्या राम विद्यालय नहीं जा रहा होगा? अब देखिए इस सेंटेंस में, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी है और इसमें निगेटिव भी है, यानी नॉट का भी प्रयोग होगा। तो देखिए मैं नॉट का प्रयोग कहाँ कर रहा हूँ। क्या राम विद्यालय नहीं जा रहा होगा, यानी कि हम विल का प्रयोग पहले करेंगे, फिर सब्जेक्ट राम का प्रयोग किया जाएगा। अब इसमें नॉट है तो सब्जेक्ट राम क्या है? राम क्या है? सब्जेक्ट है, इसलिए उसके बाद नॉट का प्रयोग कर दिया गया। उसके बाद देखिए बी का प्रयोग किया गया, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया गया है, उसके बाद टू स्कूल का प्रयोग किया गया है। क्लियर? अब देखना है WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चन में सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, कितना, कितने, कौन, कौन सा वगैरह इनका प्रयोग होता है। तो देखिए इनको क्या करते हैं, इनको हम सबसे पहले करते हैं, क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं। पहले स्ट्रक्चर देखिए, पहले हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद विल शैल का, आप सबके साथ विल का करिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। यदि सेंटेंस में नॉट का प्रयोग करना है तो देखिए मैंने स्ट्रक्चर में लिखा है सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करना है। यदि नॉट नहीं है तो फिर आप नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट को रहकर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, वह क्रिकेट कहाँ खेल रहा होगा, यानी क्वेश्चन वर्ड क्या है? कहाँ, यानी वेयर। ठीक है, उसके बाद में देखिए विल का प्रयोग किया गया, उसके बाद सब्जेक्ट ही का प्रयोग किया गया। अब इस सेंटेंस में नॉट नहीं है इसलिए हमने नॉट का प्रयोग नहीं किया, अब यहाँ पर हमने बी का प्रयोग किया। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यानी प्ले में आईएनजी प्लेइंग का प्रयोग किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट का प्रयोग किया गया। वेयर विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट कहाँ खेल रहा होगा। अगला है, रेखा खाना क्यों नहीं पका रही होगी। देखिए इसमें इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है, यानी सेंटेंस में नॉट का प्रयोग करना है तो हम इसको सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। अब रेखा खाना, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है? व्हाई, क्वेश्चन वर्ड व्हाई। उसके बाद विल का प्रयोग किया गया, उसके बाद सब्जेक्ट इसमें रेखा है, ठीक है, और इसमें नहीं का भी प्रयोग किया गया है। तो देखिए सब्जेक्ट रेखा के ठीक बाद नॉट का प्रयोग किया गया है। क्लियर? उसके बाद बी का प्रयोग किया गया, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमने कुकिंग कर दिया और ऑब्जेक्ट क्या है? फूड है। अगला एग्जाम्पल है, मैदान में कौन खेल रहा होगा। अब देखिए इस सेंटेंस में कौन जो है ये तो क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। तो जब कौन यानी हु सब्जेक्ट का काम करता है तो इसको तो पहले हम लिखेंगे ही और हु के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर को देखिए, मैदान में कौन खेल रहा होगा, यानी कौन यहाँ पर सब्जेक्ट है और क्वेश्चन वर्ड भी है, तो हु का प्रयोग क्वेश्चन वर्ड के रूप में भी किया गया और सब्जेक्ट के भी रूप में हु ही काम कर रहा है यहाँ, यानी पहले देखिए क्वेश्चन वर्ड हु का प्रयोग किया गया, इसके बाद विल का प्रयोग किया गया। अब यहाँ पर सब्जेक्ट तो हु ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हु दोनों में आएगा, क्वेश्चन वर्ड भी है और यहाँ पर सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आप सीधे सेंटेंस में नॉट भी नहीं है तो हमें नॉट का भी प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद हम बी का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और अंत में ऑब्जेक्ट के रूप में जो होगा हम लिखेंगे। इसके बाद में इन द फील्ड, यानी कि हो गया हु विल बी प्लेइंग इन द फील्ड, मैदान में कौन खेल रहा होगा। थोड़ा सा बेटा आप जब वीडियो देखते हो तो थोड़ा सीरियसली आप इसको लीजिए। अब जब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इतना स्पष्ट और सरल भाषा में मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि आप मुझे अपने सामने एकदम लाइव पाएंगे।
इसलिए आप वीडियो जब देखते हैं उस समय कोई किसी से भी टॉकिंग नहीं, आपका माइंड बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। फिर आप देखिए बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, आपको यदि पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करना। जो अभी तक से सोच रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बिल्कुल कर देंगे, क्योंकि मैं आपको इतना तैयार करूंगा, ग्रामर का भी पोर्शन जब आएगा तो आप इतना तैयार होंगे कि खुद आपको किसी भी जगह, कहीं भी, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने की या कोचिंग सेंटर में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ओके, तो चलिए इसी शुभकामना के साथ आज हम यहीं पर रुकते हैं। कल एक नए टेंस को लेकर के आएंगे जिसको कि हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। तब तक के लिए सबको जय हिंद।